नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर कौशल किशोर सिंह। आप सबका अपने चैनल इंजीनियर के सिंह से तरफ से आप सबों का अभिवादन कर रहा हूं। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए, आपके शब्दों के सेवन को प्रस्तुत कर रहा हूं। ये है कि टनलिंग कंस्ट्रक्शन और एजुकेशन कैसे करते हैं। उसका पहला पॉइंट, जहाँ से हम टनल शुरू करते हैं वहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो एंट्रेंस पॉइंट कैसा होना चाहिए, किस तरह का बनना चाहिए, मैं उसी तरह पर उसी पर प्रकाश डालूंगा। तो आइए, यह है ऑडिट टनल 4, ऑडिट टनल नंबर 4 का एंट्रेंस पॉइंट, जो हेडरेस्ट टनल कृष्णा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 3 के लिए बनाया गया था। ये मेरे ही सुपरविजन में बना, गाइडेंस हमारे सुपीरियर लोगों का था, सुपीरियर ऑफिसरों का था। तो इसमें आपको मैं दिखाऊं कि आप जो ये देख रहे हैं, जहां पर से टनलिंग का एंट्रेंस शुरू होता है उसको कहते हैं पोर्टल, यानी मेन टनल तक पहुंचने के लिए जो टनल बनता है उसको कहते हैं ऑडिट टनल। और ऑडिट टनल का जो स्टार्टिंग पॉइंट, जो हिल के फुट से शुरू किया जाता है, उसको कहते हैं पोर्टल। यानी पोर्टल 0 होता है। अगर आरडी देखें हम तो पोर्टल का पॉइंट होता है 0 पॉइंट होता है, और वहां से हम फिर हमारा जितना मीटर आगे बढ़ना होता है ऑडिट बनाते हुए चले जाते हैं। या ऑडिट बनाने के पहले ये यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके और उसका मार्क किया जाता है। मार्क करने के बाद पहले यहाँ पर टनल का प्रोफाइल मार्क करते हैं, जो सर्वे के द्वारा होता है। इस संबंध में हम आपको बता दें, एक बहुत बड़ी सत्य यह है कि किसी भी ऑडिट टनल, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बने, उसका जो डायमीटर होगा वो मोस्टली डी शेप का ही होगा। उसका जो डायमीटर होगा दैट शुड नॉट बी लेस देन 6 मीटर। More than 6 meter may be possible, but less than 6 meter is never possible. For this fact, mostly engineers do not know the fact that why 6 meter minimum diameter of 6 meter is to be provided to construct a horizontal. मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबों से पूछना चाहता हूँ कि 6 मीटर से कम ऑडिट टनल क्यों नहीं बनना चाहिए। आप लोग उनको रिप्लाई दीजिए, मेरे बहुत खुशी होगी। इस बारे में मैं साइलेंट हूँ, दूसरे वीडियो में क्लियर करूँगा। तो ये टनल, इसमें सबसे पहले प्रोफाइल मार्क करते हैं। ये प्रोफाइल मार्क किया जाता है, यहाँ पर हमारा उसका सेंटर पॉइंट मिलता है, सेंटर लोकेशन, सेंटर कोऑर्डिनेट मिलता है, वहाँ मार्क करके सेंटर इसका प्रोफाइल मार्क करते हैं। प्रोफाइल मार्क करके उसमें कम से कम 5 मीटर का टनलिंग ड्राइव किया जाता है। 5 मीटर, मिनिमम 5 मीटर का टनल ड्राइव करते हैं। टनल ड्राइव करने के बाद इसमें एसएसपी और 200/150 ISMB का स्टील सपोर्ट लगाते हैं 5 का। उसको लगने के बाद उसमें कुछ एंकरिंग कर दिया जाता है, जो यहाँ हुआ है। ISMC के साथ एंकरिंग करके उसको एक कंक्रीट का वॉल खड़ा कर दिया गया, कंक्रीट में उसको एम्बेड कर दिया गया है। दैट्स ऑल। इतना बनाने के बाद उसके साइड की इस साइड का जो जगह है उसको क्या करते हैं, उसको शॉर्टकट करके रॉक बोल्टिंग कर देते हैं ताकि वो सेफ हो जाए। तो ये तो है एक तरह का पोर्टल कंस्ट्रक्शन ऑफ। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो मैंने बहुत सारे पोर्टल देखा है। मैं इस टनल के, इस पोर्टल के कंस्ट्रक्शन से सेटिस्फाइड नहीं। तो मैं दूसरा मेथड दिखा रहा हूँ, वो कैसा मेथड है, वो कैसा पोर्टल हो रहा है, तो आप उस पर आप आइए देखिए। हाँ दोस्तों, जो पोर्टल आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इस पोर्टल का डिजाइन देखिए, और देखने के बाद आप पूछिए कि किस तरह का पोर्टल बना हुआ है। ये आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है। ये पोर्टल पुरुलिया पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के
पावर हाउस एक्सेस टनल टू पावर हाउस का पोर्टल है। इसके थ्रू पावर हाउस में तक पहुंचने का रास्ता ही बना हुआ था। ध्यान दीजिए, इस पोर्टल में, ये पोर्टल इनिशियली जिस मेथड से मैं अभी पहले वाला पोर्टल के बारे में बताया, उसी मेथड से बनाया गया था। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, उसने ये काम शुरू किया था और एक पोर्टल बनाया था। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा है कि एनपीसीसी इस काम को कर नहीं पाई। थोड़ा करीब 50 मीटर टनल बनाने के बाद वो लोग छोड़ के भाग गए। यह उनकी पुरानी हैबिट है, कोई भी काम लेकर के पूरा नहीं करते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, काम वहाँ पर कम होता है, बातें ज़्यादा होती है, कॉरेस्पॉन्डेंस ज़्यादा होता है, अफसरगिरी ज़्यादा होती है, इसलिए काम खत्म हो जाता है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। बाद में ये काम जो है उनसे विड्रॉ कर लिया गया और विड्रॉ करने के बाद ये प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर में था, जिसने ये प्रोजेक्ट जापान की एक कंपनी को प्रोवाइड किया। और ये प्रोजेक्ट जो था पुरिया पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट 900 मेगावाट का प्रोजेक्ट था। ये जापान के कोलैबोरेशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के कोलैबोरेशन से प्रोजेक्ट बन रहा था। तो जापान की ही कंपनी को प्रोवाइड किया दिया गया और जापान की कंपनी ने ये पोर्टल का, उस जो पहले से पोर्टल बना था उसको और उसमें रॉक कोटिंग करके, उसमें पाइप इम्बेड करके, इंसर्ट करके उसको और स्ट्रेंथ बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद इसको ये डिजाइन दिया गया। इसमें सामने से कंक्रीट से इसको ऐसा शेप बनाया गया। ये रह गया मेन टनल का शेप, पोर्टल का शेप। और उसके सामने देखिए ये जो दिया गया है, ये है रिटेनिंग वॉल, फ्रंट रिटेनिंग वॉल। ये इसलिए बनाया गया कि जब भी ब्लास्ट होगा टनल के अंदर, तो उसका जो ब्लास्ट के बाद जो एयर थ्रस्ट जो होगा, एयर थ्रस्ट जो इसके ऊपर पड़ेगा, तो लगता है कि उसका जो पूरा कंक्रीट करके बीम बना करके जो पोर्टल बनाया गया था, अभी मैंने दिखाया पहले, वो उसमें वाइब्रेशन होता है आगे पीछे का, गिरने का चांस ही रहता है। उसी चीज को बचाने के लिए कि अगर उस पर थ्रस्ट पड़े तो उस थ्रस्ट को रिटेन करने के लिए जापान के इंजीनियरों ने ये रिटेनिंग वॉल बनाया। और ये सब कंक्रीट है, कंक्रीट से बना दिया। ये बड़े सक्सेसफुल काम किया, क्योंकि पोर्टल पर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। एक तो हर ब्लास्ट के बाद वहां पर एयर थ्रस्ट पड़ता है, दूसरा बाहर से जितने भी टनलिंग मक जितना भी होता है, ब्लास्टिंग के बाद जो मलबा होता है, जो मक होता है, इसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट करके बाहर निकाला जाता है। तीसरा, हर तरह की इक्विपमेंट जो है, जितने भी टनलिंग इक्विपमेंट है, सब इसी की तरफ, इसी के थ्रू अंदर जाते हैं। चौथा, जितने भी टनलिंग मशीन मटेरियल है जिसकी जरूरत पड़ती है, आप जैसे कंक्रीट एक्सेट्रा, सब इसी के द्वारा जाता है। इस पर उसके अलावा मैन पावर को आने जाने के लिए भी यही रास्ता होता है, तो इस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना इट इज मस्ट मेरे ख्याल से। और मैंने जो इस बारे में जापानियों से, हम जापान की इंजीनियरों से मैंने डिस्कस भी किया था और हम उन्होंने यही बताया था। तो ये रहा एक मेथड। दूसरा, तीसरा मेथड मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो मैंने मोस्ट मॉडरेट टोटल कंस्ट्रक्शन का मेथड है। और ये हमने एटलस कॉपो के द्वारा दिए गए प्रपोजल, जो कि एस्केप टनल रेलवे लिंक प्रोजेक्ट 24 के लिए बनाया था, वो आपको मैं बता रहा हूँ। हाँ दोस्तों, आपके सामने ये पिक्चर आ गया है। इस पोर्टल में, इस तरह का पोर्टल बनाने के लिए आप ध्यान दीजिए, ये बी शेप का टनल है, जिसमें इसका डायमीटर 6 मीटर है। ये देखिए डायमीटर दिया हुआ 6 मीटर का डायमीटर दिया हुआ है। इसमें 6 मीटर पोर्शन हमेशा ही ओपन रहता है। और उसके बाद इसमें जो है आपको एक प्रोफाइल मार्क करने के बाद, इसका सेंटर निकालने के बाद, प्रोफाइल मार्क करने के बाद फिर इसमें आपको ब्लास्ट देते हैं। और इसमें कम से कम 6 मीटर का ब्लास्ट मस्ट है, जरूरी होता है। तो 6 मीटर के ब्लास्ट देने के बाद फिर टोटल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। और टोटल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कैसे होता है? तो ये
पहले इसमें जो है ये देखिए, ये दिया हुआ है आपको, यहाँ पर आइए देखिए लिखा है ISHB 200 एज स्टील सपोर्ट 10 नंबर एक्शन। ये है आपको, ये आप देख रहे हैं कि 200/200 का ISHB है। इसके बाद इस ISHB 10 को एरेक्ट करने के बाद इसके ऊपर ये देखिए राउंड सर्किल दिखाई पड़ रहा है। ये सर्किल ये है, इसको कहते हैं सीमलेस पाइप, 4 इंचेस डाया का सीमलेस पाइप है। एज पर proposal given by Atlas Copco. You may please, you can see it here. There arrow is showing. ये एरो आपको दिखा रहा है, ये पाइप पर और इस पाइप पर, और इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है। 4 इंचेस डाया सीमलेस पाइप ग्राउटेड विथ 1:1 सीमेंट वाटर ग्राउट। तो ये सीमलेस पाइप है और ये स्किन टू स्किन, यानी एक पाइप से दूसरे पाइप को सटा करके ही इसको फिट किया जाता है, और फिट करने के बाद इसमें सीमेंट और वाटर का ग्राउट बनाते हैं 1:1 का, एंड 1 सीमेंट पार्ट सीमेंट और 1 पार्ट वाटर। उसको ग्राउट तैयार करके इसमें हाई प्रेशर से इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो भर देते हैं। भर देने के बाद जब ये ग्राउट फिल हो जाता है पाइप में, इसको बाहर से सील करके छोड़ दिया जाता है। अब रहा कि पहले फर्स्ट स्टेज में तो हम प्रोफाइल मार्क करते हैं, सेंटर लाइन निकालते हैं, उसके बाद प्रोफाइल मार्क करते हैं, उसके बाद ब्लास्ट करते हैं। ब्लास्ट मिनिमम 5 मीटर का होना चाहिए, 6 मीटर का होना चाहिए, 5 to 6 मीटर का होना चाहिए। देयर आफ्टर वी शैल अरेंज द 10 numbers of ISHB support, steel support at the rate of 500 mm center to center, and thereafter after erection of all support, all the stem support will be tied up with the tie rod, and thereafter on the upper flange of support, this seamless pipe will be inserted inside the tunnel. That will be at the angle of about 60 degree, about 60 to 45 degree. That will be totally embedded in rock. Now, thereafter, after embedding all these pipe, 1 meter thick cement concrete pillar will be constructed all around the steel support like this. The shape will be like this. This shape. This 1 meter thick and 1 meter width, and it will be 6 meter or 6.7 meter height. The height of it will be 6.7 meter, and it will be casted 1 meter by 1 meter by 7 meter all around the ISHB support, and due to which all the seamless pipe will be embedded and casted inside the concrete, which were inserted in the rock. It means this portion of casted concrete pillar will be strongly fastened with the rock mass, and for providing the seamless pipe, this is only it is the purpose. यानी कि ये टनल सपोर्ट खड़ा करने के बाद 10 फुट टनल सपोर्ट खड़ा करने के बाद इस पर सीमलेस पाइप को 45 डिग्री से लेकर और 60 डिग्री के बीच में ये रॉक में एम्बेड कर दिया जाता है। एम्बेड करने के बाद इसके चारों तरफ 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबा
यानी 1 मीटर बाई 1 मीटर का ये कंक्रीट पोर्ट बनाया, कंक्रीट पोर्ट दिया जाता है, यानी कंक्रीट पिलर बनाया जाता है। नॉट आई कैन नॉट मेटल कॉलम बट कंक्रीट नो रिइंफोर्समेंट इज नॉट रिक्वायर्ड है, यहाँ पर कोई रिइंफोर्समेंट नहीं दिया जाता है, ये बनाया जाता है। और आप ध्यान दीजिए, ये कंक्रीट जो होगा इट शुड बी N300 ग्रेड कंक्रीट, इट मीन्स SPC हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट इज हियर। तो ये इस तरह से बनाने के बाद जब इतना काम यानी 6 मीटर का टनलिंग का काम पूरा हो जाता है और ये हमारा पोर्टल बन के तैयार हो जाता है, पोर्टल का जो कॉलम है, जो पिलर है, पाइप के साथ इम्बेड हो जाता है, कास्टेड हो जाता है, फिर आगे हम टनलिंग और इसको सेटिंग के लिए प्रॉपर टाइम दिया जाता है। उसके बाद हम आगे टनलिंग का स्टेप स्टार्ट करते हैं, टनलिंग बनाना शुरू करते हैं। अब ये चीज़ जो है टनलिंग बनाने की जो कला है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। हर टेक्निक, उसका प्लानिंग क्या होगा, किस तरह से हम कितना ग्रेडियंट देंगे, किस तरफ से कितना ग्रेडियंट देंगे, उसमें क्या क्या हमको फिट करना है। ऑडिट टनल, इंट्रेंस टनल, यानी ऑडिट टनल में जैसे वाटर लाइन, पाइप लाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन, बुलवर पाइप एक्सेट्रा, ऑल दिस थिंग्स विल बी शोन इन द ड्राइंग एंड आई विल ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड टू यू। आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि आप इसको क्लियर तक समझ जाइए, ताकि आप अगर नॉन टेक्निकल पर्सन हैं, आप फोरमैन रैंक के आदमी हैं या आप असिस्टेंट फोरमैन रैंक के आदमी हैं, तो आपको टनल में काम कराने में काफ़ी सुविधा हो, कोई आपको कुछ बोल ना सके। आप लोगों को बताइए कि नहीं ऐसे होता है, मेरा मोटो यही है, मेरा थिंकिंग यही है। क्योंकि टनलिंग का काम करते वक्त बहुत सारे इंजीनियर आते हैं जिनको टनलिंग का डेफिनेशन भी पता नहीं है, और वह गेट के फोरमैन, फिटर, इन लोगों के ऊपर रोक जमाने लगते हैं और अपना मेथड डेवलप करना शुरू कर देते हैं। जानते कुछ नहीं, उसी से पूछेंगे फिर उसी को डांटेंगे। ये एक पुराना फार्मूला है और उससे ट्राई करेंगे कि हम कुछ जान करके उसको दबाने की कोशिश करें। बट आई एम नॉट बिलीविंग ऑन इट। If the person is working inside since long as a foreman or as a fitter, he is much competent than a fresh engineer who is posted inside. Theoretically, he is competent, but his theory is not clear. What is the utilization inside? So, the person, just like foreman, senior foreman, assistant foreman, fitter, etc., those who are working inside, since long, they have had a lot of experience, practical application, and here I am trying to, मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थियरी भी मैं क्लियर कर दूँ, ताकि आपको साइट में काम करने में कोई आपको डांट नहीं सके। मैंने खुद डांटा है, टनलिंग की जानकारी हो गई, तब तुम लोगों को मैं सिखाता था। मेरे पास जितने लोग काम किए हैं आज भी हमारे पास फोन करते हैं, पूछते हैं कि सर यहाँ एक प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है दोस्तों, बड़ी खुशी हुई मैं ये वीडियो बनाकर, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होगा जब आप इस वीडियो को देखकर हमारी गलतियाँ इसमें निकाल कर हमको खबर करें आइदर बाय फोन, और इसमें लिखकर हमारे कमेंट लिखकर, तो मैं बहुत खुश होऊंगा और आपके धन्यवाद आपको दूंगा कि मैं आपको जवाब भी दूंगा। ठीक है, अब वीडियो में बंद करता हूँ, तब तक के लिए मुझे विदा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।